क्योंकि हम एक आशा नारी है, आग भरी चिंगारी है। कल बोल रहे थे क्या जो फट्टा से आशा को मारेंगे। अच्छा, क्या ये कोई तरीका हुआ? परसों वाला डेट नहीं है, फट्टा से आशा को मारेंगे तो आप बोल दिए तो कुछ नहीं। अगर हम फट्टा उठा के मारते हैं तो आप हम पर FIR कर दीजिएगा। क्या हम FIR नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। हम एक महिला है, हम कहाँ तक जा सकते हैं आपको पता नहीं है। आपको क्यों बैठाया गया है यहाँ? हमको इसीलिए कि जो आए उसको सही समय पर इसका निष्पादन करने के नहीं होता है सही समय पर। कैसे नहीं होता है? बिल्कुल नहीं होता है। के कहने से क्यों उठा रहे हैं ये लोग आवाज? आपके अकेले कहने नहीं नहीं, इसीलिए नीतीश खोलो कान, खोलो कान, खोलो नीतीश खोलो कान, खोलो कान, खोलो कान। अभी तो अंगड़ाई है, अभी तो अंगड़ाई है, नीतीश सरकार मुर्दाबाद, 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 नीतीश सरकार मुर्दाबाद, 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 नीतीश सरकार खोलो कान, खोलो कान, खोलो कान। अभी हम लोग सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मुरौल के परिसर में प्रांगण में ही खड़े हैं। यहाँ पर प्रतिदिन आम जनता हो या फिर आम प्रतिनिधि हो, उनको कितनी प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है वो हम नहीं बल्कि यहाँ के जो एक मूल इकाई, यहाँ के एक जो मूल हेल्थ डिपार्टमेंट के जो स्वास्थ्य विभाग के एक इकाई है, कार्यकर्ता है, सेविका है, आशा वर्कर, उनको किस प्रकार से तानाशाही का शिकार होना पड़ रहा है, कितनी प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, उनकी जुबानी आपको सुनाने की कोशिश करेंगे। मैडम, सबसे पहले तो हमारी जो एक गरीबों की मुहिम है, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं उसमें। देखिए, हम एक आशा कार्यकर्ता सुधा झा हैं, ठीक है। हम लोग आज 13-14 साल से काम कर 2005 से हम लोग काम कर रहे हैं। सरकार जो है सो हम लोग को सरकार अपना एक न्यूनतम वेतन लागू की है, ठीक है, लेकिन हम लोग को एक न्यूनतम वेतन के मतलब न्यूनतम जो होता है ये है वो भी हमको नहीं। कितना है न्यूनतम वेतन? 1 रुपया नहीं, 1000 रुपया मात्र सरकार की तरफ से हमको मिल रहा है महीने का। हाँ, महीने में प्रोत्साहन राशि, मानदेय वेतन कुछ नहीं है। कमीशन के विशेष पर हमको सरकार रख रही है, काम करवा रही है। जितना भी PHC सरकारी स्वास्थ्य का जितना भी काम है, फील्ड यहाँ से लेकर के फील्ड तक हम लोग से सरकार करवा रही है, ठीक है। धूप हो, बरसात हो, आंधी हो, तूफान हो, एक गर्भवती पहले था जो एक भी PHC में एक भी डिलीवरी, एक भी पेशेंट नहीं आता था, कुत्ता लोग बैठता था यहाँ पर, कुत्ता सब था यहाँ। लेकिन एक आशा जब हुई, आशा की जब बहाली हुई, तब से हर एक PHC को आशा ने चमका के रखी। आशा ने सरकार की पूरे जितना भी फंड है सरकार का जो पब्लिक तक पहुँचे, उसको आशा ने पूरे फील्ड तक यहाँ से उठा के वहाँ ले गए। जहाँ तक कि यहाँ का भी प्रभारी सर का भी जितना भी अवार्ड रहता है वो हम लोग मिलवाते हैं। हम लोग एक आशा के कारण आज पूरे बिहार में पूरे आशा कार्यकर्ता की संगठन जो है सो हड़ताल लेके चल रहा है, उसमें हम लोग भी हैं। हर जगह हर काम बंद है, ठीक है। अगर यहाँ हम लोग RI बंद कर रहे हैं तो आशा पर शोषण हो रहा है, आशा को धक्का मुक्की हो रहा है कि नहीं हम काम करेंगे। हम लोग कहते हैं कि रोकेंगे। FIR इससे पहले भी हुआ था, FIR हुआ था, हम लोग अपना बेल करा के तैयार हो गए। मतलब जेल भी हुई थी? हाँ, FIR हुआ था, हम लोग जेल गए नहीं, थाना से लेकर के कोर्ट तक हिला करके बेल ले लिए। सरकार को कुछ नहीं हम लोग चलने दिया। लेकिन एक आशा पर इतना शोषण अगर सरकार करेगी तो इस बार सरकार की सत्ता गिराएंगे हम। इस बार सत्ता को, इस बार आशा की जो पूरे बिहार की जो आशा है, सब मिल करके नीतीश कुमार को, PM को, CM को इस बार गिरा के ही दम धरेंगे। इस बार धमकी से नहीं डरेंगे, इस बार कान पकड़ के उतार देंगे कुर्सी से, क्योंकि हम एक आशा नारी है, आग भरी चिंगारी है। आशा एक आशा को आशा नहीं समझे, क्योंकि हम भारत की नारी है, नारी ही जननी है, नारी ही जन्मभूमि है, नारी ही एक माता है। वो सरकार भी एक नारी के कोख से उत्पन्न लिया है, तभी वो सरकार बना है। एक हमरे कारण, एक हम नारी के कारण वो सरकार बना है। क्या उस सरकार अंधी है? उस सरकार को आंख नहीं है कि इतना हम काम करवा रहे हैं आशा से, एक न्यूनतम वेतन दे उसको? आप ही लोग बताइए, अगर हम लोग हड़ताल करते हैं तो क्या हम लोग कमी कर रहे हैं? हम लोग दिक्कत है, इसमें कोई तकलीफ है किसी को? इमरजेंसी हम लोग नहीं रोक
हैं, एक्सीडेंट वाला नहीं रोकते हैं, ये कोई कुत्ता काट लिया उसको नहीं रोकते हैं, क्योंकि पब्लिक, रही बात पब्लिक को भी हम समझा रहे हैं, आपके लिए भी हम लड़ रहे हैं। हमारे सरकार जो है अल्ट्रासाउंड सरकारी हॉस्पिटल में नहीं दिया है, क्यों नहीं दिया? सरकार एक्सरे भी नहीं है, एक्सरे भी नहीं है, कोई भी अगर जांच होता है तो बहुत जांच ऐसा है जो हमको प्राइवेट से करवाना पड़ता है, क्यों? ये इसकी वजह क्या हो सकती है? जो आपको ये जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है जिसमें एक्सरे की फैसिलिटी नहीं है, अल्ट्रासाउंड की फैसिलिटी नहीं है, आपको क्या लगता है इसके लिए ऊपर से पैसे आते हैं या नहीं आते? कहाँ करप्शन हो रहा है? हम लोग तक कुछ पहुंच ही नहीं पा रहा है, यहाँ हम लोग तक कुछ नहीं पहुंच पा रहा है, जो क्या आ रहा है क्या जा रहा है। इसलिए जहाँ तक भी हम लोग को हो रहा है वहाँ तक अपना सोच रहे हैं कि चलिए पब्लिक को जो सुविधा मिल जाए। हम लोग को क्या है, कमीशन पे सरकार रखी है, अरे उसी कमीशन को बंद कर दे, कम से कम 200,000 रुपया हमको मानदे कर दे। हमको कमीशन नहीं चाहिए, सरकार की कमीशन रोटी पे हम नहीं पलेंगे, और नहीं तो सरकार की जो सरकारी सेवाएं हैं सबको हम बंद करेंगे। इस बार सरकार के कान खोलनी पड़ेगी। जी, एक समस्या है जिससे प्रतिदिन यहाँ की जो आम जनता है उनको जूझना पड़ता है कि दवाइयाँ को लेकर के बहुत समस्या होती है। 3-4 दवाई अगर आप ले तो पता चलेगा उसमें 3 है ही नहीं। कहाँ समस्या है? जी, जो दवाई वहाँ से आता है जो दवाई वहाँ से आता है फुल अवेलेबल रहता है, समझे? और उसमें बाई दी वे अगर कोई दवाई घट गया तो उसका इंडेंट बनता है, फिर 2 दिन के बाद आता है उसकी। सुनिए मेरी बात सुनिए, टाइम हम यहाँ गए अंदर दवा लेने के लिए, उनका जो भी स्टाफ थे, हमको नहीं पता नाम, उन्होंने बताया कि सालाना 50,000 का दवाई आता है। बिहार में 50,000 के सालाना इस तरह के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में किस प्रकार मुहैया कराएगी? आपको जो स्टाफ बोला 50,000 की दवाई आते हैं, उसका नाम पूछते, ये स्टाफ है कि बाहर का स्टाफ है? सीधे आप गए, किससे बात किए? स्टाफ है, देख लीजिए कि हम जो औषधि प्रोवाइड करते हैं आपके जड़ी बूटी वाले ना, जड़ी बूटी वाले का डिपार्टमेंट इधर, हर्बल का डिपार्टमेंट इधर, समझे? इथरल का उधर, समझे? तो हर्बल वाले के अपना अलग मतलब उनका जो डिपार्टमेंट है, तो उससे पीएससी का कोई मतलब नहीं है। हर्बल है तो हर्बल वाला से पूछिए। लोग जाए किसके पास, जनता किसके पास जाए? दोनों के पास जाए, उनके पास जो सरकार देगी। दवाइयाँ नहीं मिले तो कहाँ जाए? दवाई नहीं कैसे मिलेगा? नहीं मिलता है, मिलता ही है, आपको कहने से मिलता है। आप जैसे बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो दवाई रहता है और उसको अफवाह उड़ाते हैं कि नहीं रहता है। कल का न्यूज है, सोशल मीडिया पे पोस्ट है, यहाँ के आम प्रतिनिधि है वो पोस्ट की है कि 4 दवाइयाँ में 4 दवाइयाँ अलग लिखी गई, नहीं मिला। अभी आपको सबूत दीजिएगा ना, तो वह 4 दवाई जो लिखा गया होगा उस समय अवेलेबल नहीं रहा होगा, इंडियन गया होगा, इंडियन से फिर आएगा। आपके घर में भी जो खर्च होता है तो सब दिन सब चीज मौजूद नहीं होता है, समझे? तो वह देने से नहीं होता है, समझे? वहाँ लाने से होता है, लाने में भी 1 दिन का समय लगता है, इंडियन बन के जाता है तो वहाँ से भी समय लगता है। इसीलिए प्रतिनिधि चाहे जनता बहुत चीज़ नहीं जानती है कि हाँ दवाई काहे नहीं है, लेकिन ये भाई आज ख़त्म हुआ है, फिर शाम तक लाएगा, कल सुबह आएगा, दवाई रहता ही है। एक्सरे की सुविधा क्या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का पहले यहाँ सुविधा था, उसके बाद जो एनजीओ के थ्रू एक्सरे था उसको बंद किया गया है, समझे? यहाँ फिर उसको लिख के दिया गया है, जब सरकार देगी तो एक्सरे का सुविधा। कब से बंद है सर? लगभग 1 साल से बंद होगा। 1 साल से ऊपर से बंद है। कब शुरू होगी आपको तो पता होगा? अरे लिख के दिया गया है, सरकार से पूछे ना, ये हमसे आप पूछ रहे हैं। हम भी कौन है सरकार? मोदी तक मेरी पहुंच है? हाँ, मोदी यहाँ चीफ मिनिस्टर तक का पहुंच है जी। नहीं, हमारी पहुंच नहीं, हमारी पहुंच वहाँ जाकर आपको क्यों बैठाया गया है? हमको इसलिए कि जो आए उसको सही समय पर इसका निष्पादन करने के नहीं होता है सही समय पर। कैसे नहीं होता? बिल्कुल नहीं होता है। कहने से क्यों उठा रहे हैं ये लोग आवाज? आपके अकेले कहने नहीं, इसीलिए उठाया कि आशा का जो मांग है सब जगह मांग है, जायज मांग है, जायज मांग है, इसलिए उठाया। इस नहीं है कि दवाई नहीं है, यहाँ का व्यवस्था है। मुजफ्फरपुर में अगर 15 हो CSC PSC 16 होगा, उसमें नंबर 1 प्राथमिक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मुरौल है। कोई भी आशा किस मामले में जिस मामले में बिल्डिंग खड़ा करने से यहाँ का व्यवस्था है।
आशा के थ्रू, बस आशा के थ्रू, स्टाफ के थ्रू होता है, इसलिए इनके पक्ष में लड़ना चाहिए था। एकदम हम लोग पक्ष में है। हम लोग हैं कैसे नहीं, हम लोग हैं कैसे नहीं पक्ष में। क्यों नहीं मिला? लंबे अरसे से लड़ाइयाँ चल रही है। ये आप यहाँ इससे पूछ रहे हैं, इससे लेके वहाँ तक आवाज पहुँचाइए। बिल्कुल पूछेंगे, अभी जाकर के वहाँ पूछेंगे, अभी पूछेंगे। नहीं, वहाँ पटना तक पहुँचाइए कि आशा ये इतने आशा नहीं है। इसके अलावा मुजफ्फरपुर बिहार की आशा है, इसका आवाज वहाँ तक पहुँचाइए। कहे नहीं पहुँचाइएगा? बिल्कुल पहुँचाइए। हाँ, तो पहुँचाइए। बिल्कुल। अभी दवाइयाँ क्यों रोके हैं? दवाई क्यों रोके हैं आपके साथ? हम लोग हड़ताल, आशा हड़ताल पर है, इसलिए बोले जो डिब्बा सुई आज नहीं पड़ेगी, नहीं जैसा नहीं होगा। अभी तक काम आशा ही करती है, क्षेत्र में भी आशा ही करती है। जब आशा नहीं करेगी हम लोग दवाई क्यों उठाने दें? चलिए आप लोग आशा के साथ साथ एक जनता भी है, आम यहाँ के परिजन होंगे अगल बगल के। आपको क्या लगता है कि जितनी बार आप यहाँ आए हैं, क्या सही से आपको सुविधाएं मुहैया हुई है? नहीं, कुछ नहीं सुविधा हुई है। कभी यहाँ व्यवस्था नहीं मिला, कोई सुविधा व्यवस्था। हम लोग जो भी आशा आती है, एक प्रसव महिला को, एक मिनट, प्रसव वाली महिला को लेकर के हमको रात में भी आना पड़ता है, दिन में भी आना पड़ता है, कभी भी आना पड़ता है, ठीक है। लेकिन यहाँ आने के बाद हमको तो कोई सुविधा मिलना चाहिए कि हम भी तो एक महिला हैं, क्योंकि हमारी भी एक व्यवस्था यहाँ होनी चाहिए कि यहाँ आशा आई है तो उसके रहने के लिए कोई हम एक जगह दें। लेकिन यहाँ पर हम लोग के लिए वो कोई व्यवस्था नहीं है। हम लोग कुत्ता के तरह रहते हैं, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ टहल के, घूम के, ऐसे करके, क्योंकि रात में आते हैं तो रात में तो फिर घर जाना हमारे लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि हम महिला हैं, रात में हम घर नहीं जा सकते हैं। लेकिन इसके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। ये व्यवस्था कौन करेगा? अभी तो बोल रहे थे कि वो कौन से स्टाफ थे कि सारे कुछ की व्यवस्था है, उन लोग के लिए है व्यवस्था, लेकिन उन लोग को कुर्सी थोड़ा मिल गया है, सरकार का पैसा उन लोग को मिल रहा है, मोटी रकम आ रही है, मोटी रकम आ रही, इसलिए इतनी तेज आवाज निकल रही है। मानदेय, वेतन, जो भी समझिए उन लोग को मिल रहा है, आशा को नहीं मिल रहा है, तो आशा कैसे नहीं बोलेगी? ये ना, आशा सिर्फ सहायता करने के लिए है, आशा को सहायता करने वाला कोई नहीं है, कोई नहीं है। आज यही लोग जो बोल रहे हैं कि हमारे पीएचसी नंबर 1 पे है, उसका कौन है, जिम्मेदार कौन है? कार्यकर्ता काफी लोग हैं। आशा काज करता, जब से आशा काज करता हुई है तब से ऐसा व्यवस्था हुआ है। नहीं तो आज से 15 साल पहले कौन जानता था कि सरकारी हॉस्पिटल में एक दवाई भी मिलता है? चलिए, आज भी लोग नहीं आते हैं, कुव्यवस्था के कारण। सिर्फ बिल्डिंगें देखने से नहीं होगी, आज भी इसके अंतर्गत जो व्यवस्था मुहैया कराई जाती है उससे लोग त्रस्त है, नहीं आते हैं। सरकार को पेपर पे दिखा दिया जाता है काम कुछ कम हो रहा है, काम उतना नहीं हो रहा है। जो डब्बा उठा के लेकर के भाग रहे हैं यहाँ से, भारी सर लेके डब्बा वहाँ से हम उठाते हैं। अरे हम खाना पर बुलाएंगे, अरे खाना आगे ले जाए आशा कार्यकर्ता को, कम से कम 6 महीना, साल भर, 2 साल, लेकिन पूरे बिहार की आशा को लेके चले। पूरे मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट में जितना भी आशा है सबको लेकर के थाना चले, तब हुआ थाना। नहीं तो आप 5 को लेकर के थाना में डाल दीजिए, वो देखिए जो कमजोर है उसको पकड़ लीजिए, जो बोल रहा है उसको पकड़ के थाना में डाल दीजिए। ये कोई तरीका हुआ? अरे है दम तो सबको लेके चलो, नहीं है दम तो घर में बैठो। दम अगर है तो सारे लेके चलो, पूरे बिहार की आशा को लेकर के चलिए थाना, और नहीं तो फिर आराम से घर में सो जाइए। ये सब यहाँ का शोषण है, आशा पर बहुत शोषण है। जितना काम बढ़े सो करे आशा, जितना काम नया बढ़े सो करे आशा। आशा को देने के लिए नहीं सरकार को है कुछ कि आँख नहीं है सरकार को, जो भी काम कर रही है सो आशा करे। कोरोना में लोग मार खा कर सुइया दिवाया है कोरोना का आशा, लेकिन कोई उपाय आशा को नहीं। आज तक ना गाली सही नहीं मिला, क्षेत्र में इतना गाली सुने हैं हमसे कोरोना के चलते। जब पब्लिक का गाली दिया है तो नहीं लेंगे, धमकी देना, अगर हम हड़ताल कर रहे हैं तो आप ही लोग बताइए क्या ये जरूरी है? बिल्कुल आप कर सकते हैं, शांतिमय तरीके से आपका हक है। हम न मारपीट कर रहे हैं, न कोई तरह का हम आप लोग पर शोषण कर रहे हैं, फिर भी आप लोग हमारे साथ होना चाहिए। हम लोग हड़ताल करने के आए हैं, यहाँ पर आ गए हैं हड़ताल करने के लिए, अपने पीएचसी के बल पे आए हैं ना। जो पीएचसी में जिसके लिए हम हमेशा काम करते हैं वो हमारे हड़ताल में हमें साथ दे। लेकिन आज अगर आप नहीं साथ दीजिएगा, कल अगर आप हमको कहिएगा कि आपको ये काम करके अभी एनी टाइम देना है, तुरंत
न किसी से मतलब है। हम लोग शांतिपूर्वक हड़ताल कर रहे हैं। अगर तब ये लोग शोषण करेंगे, उलंग सुलंग बात बोलेंगे, कल बोल रहे थे क्या जो फट्टा से आशा को मारेंगे। अच्छा, क्या ये कोई तरीका हुआ? परसों वाला डेट नहीं बात ये फट्टा से आशा को मारेंगे तो आप बोल दिए तो कुछ नहीं। अगर हम फट्टा उठा के मारते हैं तो आप हम पर FIR कर दीजिएगा। क्या हम FIR नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। हम एक महिला है, हम कहाँ तक जा सकते हैं आपको पता नहीं है जी। लेकिन हम अपने पदाधिकारी समझ के आपको इज्जत कर सोच रहे हैं कि नहीं हमारे ये पदाधिकारी हैं, हम आपको सम्मान दे रहे हैं, हमारे आप सीनियर हैं, हमारे आप गार्जियन हैं। हम लोग घर से जब आते हैं तो सोचते हैं कि चलिए हम अपने गार्जियन की तरफ जा रहे हैं, तबीयत खराब हो जाए। चलिए ठीक है। देख लिए किस प्रकार से जिस तरह से इनकी आवाजें जो मुख्य रूप से जिस बातों के लिए उठाई गई है, इनका पूरा होता है लेकिन उस मेहनत के वसरते जो इनको मेहनताना मिलना चाहिए वो इनको नहीं मिलता। उसके खिलाफ जब ये आवाजें उठा रही है तो उस प्रांगण में अभी हम खड़े हैं जहाँ इनके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। इनको कहीं न कहीं इनकी जो बातें उठ रही है, मांग उठ रहा है, उनको दबाने की कोशिश की जा रही है। बार बार धमकियां FIR करने की धमकी दी जा रही है कि अगर इस तरह का कोई व्यवहार किया जाएगा प्रांगण में तो इनको पुलिस प्रशासन के द्वारा हिरासत में ले लिया जाएगा, FIR कर दिया जाएगा, जेल भेज दिया जाएगा। 10,000 में दम नहीं, 10,000 से कम नहीं। ये कोई भारी मांग नहीं है हमारी, बस 10,000 रुपया मांग रहे हैं। इस बार अगर हमको सरकार अगर नहीं दे रही है तो सरकार से हम लोग इस बार लड़ेंगे, इस बार सरकार को गिराएंगे। खोलो नीतीश, खोलो कान, खोलो कान, खोलो कान, खोलो नीतीश, खोलो कान, खोलो कान, खोलो कान। अभी तो अंगड़ाई है, आगे भी लड़ाई है, अभी तो अंगड़ाई है, आगे भी लड़ाई है। नीतीश सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नीतीश सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नीतीश सरकार खोलो कान, खोलो कान, खोलो कान। नीतीश सरकार खोलो कान, नहीं तो होगा चक्का जाम। नीतीश सरकार खोलो कान, नहीं तो होगा चक्का जाम। नहीं डरेंगे धमकी से, उतार देंगे कुर्सी से। नहीं डरेंगे धमकी से, उतार देंगे कुर्सी से। नहीं डरेंगे धमकी से, उतार देंगे कुर्सी से। नीतीश सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नीतीश सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। आशा बहने जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सरकारी सेवा बंद करेंगे, बंद करेंगे, बंद करेंगे। सरकारी सेवा बंद करेंगे, बंद करेंगे, बंद करेंगे। PMCM खोलो कान, खोलो कान, खोलो कान। PMCM खोलो कान, खोलो कान, खोलो कान। नीतीश कुमार मुर्दाबाद, नीतीश कुमार मुर्दाबाद, नीतीश कुमार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। आशा शोषण बंद करे, बंद करे, बंद करे। 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 न्यूनतम मजदूरी देना होगा, देना होगा, देना होगा। न्यूनतम मजदूरी देना होगा, देना होगा, देना होगा। न्यूनतम मजदूरी देना होगा, देना होगा, देना होगा। 1,000 में दम नहीं, 10,000 से कम नहीं। 1,000 में दम नहीं, 10,000 से कम नहीं। खोलो नीतीश, खोलो कान, खोलो कान, खोलो कान। खोलो नीतीश, खोलो कान, खोलो कान, खोलो कान। इस बार नहीं डरेंगे धमकी से, उतार देंगे कुर्सी से। नहीं डरेंगे धमकी से, उतार देंगे कुर्सी से। आशा बहने एक है, एक है, एक है। बिहार की आशा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बिहार की आशा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आशा शोषण बंद करे, बंद करे, बंद करे। आशा शोषण बंद करे, बंद करे, बंद करे। न्यूनतम मजदूरी देना होगा, देना होगा, देना होगा। न्यूनतम मजदूरी देना होगा, देना होगा, देना होगा। सरकारी सेवा बंद करेंगे, बंद करेंगे, बंद करेंगे। RI प्रोग्राम बंद करेंगे, बंद करेंगे, बंद करेंगे।